व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदो यस्तं न वेद किमरिचा करिष्यति यत्तद्विदुस्तैमे समासते छन्दांसि यज्ञा ऋतवो वृतानि भूतं भव्यं यस्य वेदा वदन्ति आत्मानमायि सृजते विश्वमेतत् यस्मिन् चान्यो मायया स निरोधः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल की थोड़ी सी बात आप याद करें तो उसमें बताया था कि एक ही वृक्ष पर घोंसला बनाकर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ये कई दिनों से प्रसंग चल रहा है और कल समझिए परिपूर्ण हो गए। और इस तरह से परिपूर्ण हुआ कि एक पक्षी इस संसार वृक्ष में, शरीर वृक्ष में निमग्न हुआ डूबा हुआ है और अपनी शक्तियों से हाथ धोए हुए इस संसार के प्रति आसक्तिवान, मोहवान हुआ चिंताओं से संयुक्त रहता है और मोह से आवृत रहता है। लेकिन जिस दिन इसका मोह थोड़ा सा ठंडा होता है, मोह इसका जिस दिन थोड़ा कम होता है, इसको वैराग्य की प्राप्ति होती है, उसी दिन ये परमात्मा से अपनी वास्तविकता से जुड़कर धीरे धीरे समस्त चिंताओं को, कष्टों को, पापों को अपने से धो डालता है और आनंद मनाता है। गीत शोक से रहित तो हो जाता है। आप भी अपने में से जीवता नामक दोष को निष्कासित कर दें। ये जीवता का तात्पर्य असमर्थता, दीनता, कर्तृत्व, भोक्तृत्वता, जन्म मरण, ये जीवता के विशेष लक्षण हैं। जीवता इन्हीं में रहती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश इस जीवता में ही रहते। अविद्या का तात्पर्य यह है सत में असत बुद्धि, असत में सद्बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, आनंद में दुख बुद्धि और दुख में आनंद बुद्धि, परम पावन में पावनता की कल्पना और अपावन में पावनता की कल्पना, निर्मल में मल की और मल में निर्मलता की कल्पना। ये चार प्रकार की विपर्यमति उल्टी बुद्धि अविद्या कहलाती है। इस अविद्या से ही अस्मिता माने शरीर में मैं भाव ये पैदा होता है। शरीर को मैं समझना ये अविद्या की वजह से है। शरीर पांच भूतों के चंदे की चौपाल है। ये आपकी गाड़ी कहिए, ये आपके वस्त्र कहिए, ये आपका धर्मशाला कहिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आप इससे अलग हैं ये निश्चय करके जाने। लेकिन नासमझी के कारण व्यक्ति इस शरीर को मैं समझता है और इसी शरीर में मैं भाव का नाम अस्मिता है। इस अस्मिता के कारण जो शरीर को सुख प्रदान करने वाले हैं, शरीर से संबंध रखने वाले हैं, उन सब में राग होता है। और जो शरीर के विपरीत होते हैं, शरीर के अनुकूल नहीं होते हैं, उनमें द्वेष होता है। ये राग और द्वेष अस्मिता से जन्मते हैं दोनों कष्ट। राग व्यक्ति को बांध कर रगड़ता है और द्वेष आदमी को थोड़ा दूर से रगड़ता है। और मैं ये कह सकता हूं, द्वेष तो आदमी को दिखाई देता है और उससे बड़ी आसानी से बच भी जाता है।
लेकिन ये राग इतना नजदीकी चीज है कि दिखाई भी नहीं देता और आदमी दुख उठाता रहता है। एक गर्म आग है और एक ठंडी आग है। गर्म आग तो यही होती है, चूल्हे वाली आग, गैस वाली आग गर्म आग है। लेकिन ये जो बर्फ होती है, आप कभी बर्फ में जाएं तो वो ठंडी आग होती है, आपकी उंगलियां तक कट जाती हैं, आपको पता नहीं लगता है। वैसे ही राग ठंडी आग है और द्वेष गर्म आग है, पर दोनों ही दुख का कारण है। बल्कि व्यक्ति राग से अधिक बंधा हुआ है, द्वेष से कम बंधा हुआ है। इस प्रकार राग, द्वेष और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश का तात्पर्य है मरने का डर। मरने का डर भी शरीर के मैं पने से ही अपने में आया है। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दे के सुनिए, अभी से सोओगे तो कैसे काम चलेगा। जी हाँ, वैसे तो आमतौर से हमारी कथा में सोते नहीं। कोई नया आ जाए आदमी और उसके कुछ पल्ले न पड़े तो उसको नींद भले आ जाती है, अन्यथा यहाँ सोने का क्या काम है। यहाँ तो जगने के लिए लोग आते हैं और जाते। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था अभिनिवेश पांचवा क्लेश। और अभिनिवेश का अर्थ है मरने का डर। और इसके मूल में क्या है? मैं शरीर हूं, ये भाव। इस तरह से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश जीवता ही कहलाते हैं। और जब तक ये जीवता बनी हुई है, जिसकी उपाधि अविद्या है, तब तक ये व्यक्ति कष्ट पर कष्ट उठाता रहेगा। अनीशया सोचती मुह्यमानः। ये अविद्या के कारण, अविद्या की विशेषता अपने में लिए हुए होने के कारण, ये मुह्यमानः सोचती, मोह को प्राप्त होकर नासमझी के कारण हर वक्त चिंता करता है। शोक संयुक्त रहता है और इस संसार के वृक्ष में निमग्न रहता है, हर वक्त इसी में लगा रहता है। इस लड़की की शादी कब होगी, इस लड़के की शादी कब होगी, मकान जो बना रहा हूं लड़कों को दूं या न दूं, ये धन दौलत लड़कों को सौंपूं या न सौंपूं। इस तरह से हर वक्त निमग्न रहता है, डूबा रहता है संसार के वृक्ष में। और अविद्या के कारण, नासमझी के कारण कष्ट पर कष्ट उठाता रहता है। लेकिन जब वैराग्य की बात इसमें आती है, समदमादि सत संपत्ति जागती है, नित्यानित्य विवेक जागता है, मुमुक्षुता का भाव आता है और महान पुरुषों की कृपा प्राप्त करता है। और वहां पर अपनी वास्तविकता का श्रवण करता है। और इसको वास्तविकता ऐसे आसान तरीके से समझाते हैं कि मनोबोधि अहंकार चित्तानिनाहम न ते श्रोत्र जिह्वे न ते घ्राण नेत्रे न ते व्योम भूमिर्न तेजो न वायु शिवानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एक अंतःकरण होता है, इनर इंस्ट्रूमेंट, और एक बाहर के यंत्र होते हैं, एक्सटर्नल। तो ये जो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। कान है, जिससे आप सुनने का काम लेते हैं। त्वचा है, तो छूने का काम लेते हैं। आंख है, तो देखने का काम लेते हैं। रसना है, तो रस लेने का काम लेते हैं। नासिका है, तो सुनने का काम लेते हैं। लेकिन ये जो अंदर वाले करण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, ये है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से मनन होता है और चित्त से चिंतन होता है भूतकाल का। बुद्धि से वर्तमान में जो ज्ञान होता है, निश्चय होता है, निश्चयात्मिका बुद्धि। और मैं हूं की भावना, ये अहंकार है। तो ये अंतःकरण माने चारों करने के साधन हैं, और मैं इनको उपयोग करने वाला इनसे अलग है। इसलिए मैं मन नहीं हूं तो संकल्प विकल्प भी नहीं है, बुद्धि नहीं हूं तो संसार का ज्ञान भी नहीं हूं, चित्त नहीं हूं तो भूतकाल के संस्कार भी मैं नहीं हूं, और अहंकार नहीं हूं, इसलिए सीमित देह से जुटा हुआ मैं भी नहीं हूं। इस प्रकार मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र भी मैं नहीं, आपने सुना।
और यहाँ तक कि पांचों भूत भी मैं नहीं। इन सबको अलग कर देने के बाद जीवता निवट जाती है। जीवता में क्या चीज शामिल है? अंतःकरण शामिल है। जीवता में क्या शामिल है? ज्ञानेंद्रियां और उनके धर्म शामिल हैं। जीवता में क्या शामिल है? प्राण और उसके धर्म शामिल हैं। जीवता में क्या शामिल है? कर्मेंद्रिया और उनके धर्म शामिल हैं। जीवता में क्या शामिल है? राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, ये सब शामिल हैं। जीवता में क्या शामिल है? भोक्ता है, भोजन है और भोग्य है, ये त्रिपुटी शामिल है। जीवता में क्या शामिल है? जन्म मरण शामिल है। जीवता में क्या शामिल है? संसार के संबंध शामिल हैं। और इनके दूर होते ही चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आपकी शुद्धता क्या है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्तन्न मुक्तेन बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इन 6 श्लोकों का आप हर इतवार को पाठ करें। लेकिन इन सबका सार क्या है? अहम निर्विकल्प हो, मैं निर्विकल्प नारायण हूँ। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग द्वेष का ये विकल्प, एक पदार्थ में कई पदार्थों का ज्ञान विकल्प कहलाता है। जैसे कभी अपने आप को मोही मानना, कभी अपने आप को कामी मानना, कभी आपको क्रोधी मानना, कभी आपको लोभी मानना, कभी अपने आप को रागवान द्वेषवान मानना, तो ये सब विकल्प हैं। अगर आपका कोई धर्म है तो एक धर्म होना चाहिए, सारे धर्म आपके कहाँ से हो गए? जब मोह होता है काम नहीं होता, जब काम होता है तो क्रोध नहीं होता, जब क्रोध होता है तो लोभ नहीं होता, जब लोभ होता है तो राग द्वेष नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीजें मानसिक वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं, आपके धर्म नहीं। तो आप में ये विकल्प नहीं है, आप निर्विकल्प हैं। निर्विकल्प का तात्पर्य क्या है? जिसमें मन का कोई धर्म नहीं, जिसमें मन का कोई सोचना विचारना नहीं, निर्विकल्प है। न मोही है, न कामी है, न क्रोधी है, न लोभी है, न रागी है, न द्वेषी। फिर क्या है? जो है वही है। आपको एक शब्द बताता हूं, आपने कई बार सुना है पर उसका अर्थ पर विचार नहीं किया है। एक शब्द है स्वरूप। कौन सा शब्द है? इसका अर्थ क्या है? अपना रूप। स्वरूप का मतलब क्या है? अपना रूप, स्वरूप। और ये क्या है अपना रूप? दृष्टा, साक्षी, चेतन, केवल, ये अपना रूप है, इसलिए ये स्वरूप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है। साक्षी, चेता, केवलो निर्गुणश्च। जो साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है। केवल का तात्पर्य सजातीय विजातीय सगल भेद रहित है। सजातीय का कोई दूसरा जाति वाला नहीं, विजातीय से कोई विरोधी जाति वाला नहीं, और इसके अपने हिस्से नहीं। इसलिए सजातीय, विजातीय, स्वगत तीनों भेदों रहित ये क्या है? स्वरूप है। अगर आपसे कोई पूछे आपका स्वरूप क्या है, तो कहना मेरा रूप स्वरूप है। और स्व का माने मेरा, ये क्या है? स्वरूप है। ऐसे एक शब्द है तत्व। कौन सा शब्द है? तत्व। इसका अर्थ है जो तत् है वही तू है। तत्व का शब्द शाब्दिक अर्थ है तत्समसि, तू तत्व है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि तू जो सृष्टि से पहले होता है, जो सृष्टि के बाद में रहता है, जिसमें सारा जगत कल्पित है, जिसके ज्ञान से जगत का सब मान्यता निवृत्त हो जाती है, वो अधिष्ठान स्वरूप तत् पदार्थ ही तू है। ये शब्द अपने में बड़ा अर्थ लिए हुए हैं। इस तरह से तत्समसि, तू वही है। और तेरा स्वरूप क्या है? तेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये तेरा स्वरूप। इस प्रकार से जब अपने आप को जानता है तो जीवता दूर हो जाती है। जीवता क्या है? मैं कई बार बता चुका हूं। जन्मने मरने का भाव जीवता है, कर्ता भोक्ता पने का भाव जीवता है, शरीर को मैं मानने का भाव जीवता है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और इनके धर्म अपने साथ स्वीकार करने का नाम जीवता है। लेकिन जब अपने आप का बोध होता है स्वरूप का, तो जीवता एक तरफ हो जाती है। जिस तरह से जामवंत है,
और जामवंत के पूंछ लगी हुई है, जामवंत के लंबे लंबे बाल हैं और जामवंत के कान भी हैं। जो रामलीला में जामवंत बना है जो आदमी, उसके क्या है, कान भी हैं, पूंछ भी है, बाल भी है, ठूठन भी है आगे। पर क्या ये वास्तविक है या ऊपर से ओढ़े हुए? रामलीला में ये सब उसने ऊपर से लबादा एक पहन लिया है जिसमें ये सब चीजें लगी हुई। बाल भी उस लबादे में हैं, कान भी उस लबादे में हैं, रीछ जैसे हाथ भी उस लबादे में हैं, और बीच जैसे पैर भी उस लबादे में हैं, और उसके सब की रीछ जैसी उस लबादे को पहनकर वो रीछ लगता है, और उसका नाम क्या है, जामवंत है। लेकिन ये लबादा ऊपर से है, लबादे को उतार कर देखो तो वो देवदत्त है। देवदत्त कहाँ गया? रीछ बन गया लबादा पहनकर, और लबादा उतार दिया तो देवदत्त का देवदत्त है। तो जीव पना है जैसे जामवंत पना है, और ब्रह्म है जैसे देवदत्त पना है। लबादे को एक तरफ कर दो तो ब्रह्म है, और लबादे को पहन लो तो जीव है। लबादा क्या है? यही अविद्या, और अविद्या का परिणाम आवरण विक्षेप रूपा अविद्या, आवरण और विक्षेप रूपा अविद्या, यही लबादा है। और इसको पहन करके ये जीव अपने आप को मान रहा है, कहीं स्त्री मान रहा है, कहीं पुरुष मान रहा है, कहीं पशु पक्षी की पतंग मान रहा है, और पता नहीं क्या क्या मान रहा है। पर ये सब लबादे के धर्म हैं, तेरे धर्म नहीं है। इसको एक तरफ उतार के देख तो तेरा स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे जब ये अपनी वास्तविकता से जुड़ता है और अपने अंदर दूसरे को माने बिना लबादे वाले को देखता है, लबादे को एक तरफ कर देता है, तब अपनी महिमा को देखता है, अरे मैं तो जामवंत हूं ही नहीं। जब जामवंत नहीं हूं तो मेरे में जामवंत वाला रोना धोना भी नहीं है। गीत शोक, शोक से रहित तो हो जाता है। ये जीव पने में ये सारे शोक हैं, और जीव पना एक तरफ होते ही कोई शोक नहीं है। आज आइए, आज का मंत्र प्रारंभ हो रहा है, बड़ा सुंदर मंत्र। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवाधिष्ठिते निषेदुः। ये जो जिसकी स्तुति करनी चाहिए उसका नाम ऋच है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, इसलिए ऋग्वेद के द्वारा स्तुति की जाती है, इसलिए उसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएं कौन सी होती हैं? जिनसे स्तुति की जाए। और यजु क्या होता है? जिसे कर्मकांड किया जाए। साम क्या होता है? जिससे गंधर्व विद्या गान विद्या में जिनका उपयोग हो। और अथर्व क्या है? जिनका काम धंधे में उपयोग हो, इनका नाम क्या है? अथर्ववेद। सारी कारीगरी अथर्ववेद। दुनिया भर की जो भी कारीगरी आपको सीखनी हो वो अथर्ववेद में, यहाँ तक के भांति भांति की शक्तियां उसके अंदर हैं। ऐसे ऋचा का तात्पर्य, ऋच का तात्पर्य जिसकी स्तुति की जाए। और स्तुति करने लायक कौन है? परमात्मा, और बाकी सब स्तुति करने लायक नहीं। शरीर की स्तुति कीजिए, मिट जाता है। धन की स्तुति कीजिए, लुट जाता है। तंदुरुस्ती की स्तुति कीजिए, रोग आ जाते हैं। यौवन की स्तुति कीजिए, बुढ़ापा आ जाता है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्तुति करने लायक हो। स्तुति करने वाला, स्तुति करने लायक क्या है? परमात्मा है। और वो क्या है? अक्षर है। उसका नाम क्या है? अक्षर। अक्षर माने जो विनाश नहीं होता। एक अक्षर तो होता है पुस्तक में लिखा हुआ, और एक अक्षर उसको बांटने वाला होता है। जो पुस्तक में लिखा हुआ भी है वो भी अक्षर है, और जो उसको बांटने वाला है वो भी अक्षर है। अगर पुस्तक के अक्षर से अक्षर में अक्षर को पहचान लिया तो अक्षर हो गया, और अक्षर से अक्षर में अक्षर को नहीं पहचाना, अक्षर में ही पढ़ा रहा, तो उसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। उसने कुछ पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई का फल है अपने आप को समझना।
किस रूप में समझना? अक्षर रूप में समझना। और अगर पढ़ाई लिखाई करने पर भी अपने आप का, अपने अक्षर पने का पता नहीं है, अपने अविनाशी भाव का पता नहीं है, तो इस अक्षर का कोई लाभ नहीं। इस अक्षर की बात आपको क्या सुनाएं? दो कथाएं इस अक्षर पर बड़ी विशेष हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु की कथा, बड़े विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने व्याकरण, न्याय, साहित्य सब कुछ पढ़ लिया और 16 साल की उम्र में पाठशाला चलाते थे, आचार्य थे। और पढ़ने वाले कोई 10 का, 15 का, 20 का, 30, 40, 50 साल तक के पढ़ने वाले, ऐसी विचित्र पाठशाला। और इतने बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित जो थे, उनके सामने जाने से कतराते थे। और पाठशाला अनुपम पाठशाला थी। उनकी पाठशाला के विद्यार्थी पास होते थे और देश में नाम कमाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु, तब तक उनका नाम निमाई था, निमाई, जगन्नाथपुरी में चले गए। जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर, भाई ज्ञान है, भगवान की कृपा पता नहीं कहां से जागृत हो जाए। बाहर की चीज तो बहाना होती है, पर उन चीजों से ज्ञान अपने में ही होता है, जागृत हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित लाइन लगाकर भक्तों के साथ खड़े हो गए और नंबर बाई नंबर सब लोग दर्शन करते करते आगे बढ़ने लगे। लेकिन निमाई पंडित जहां खड़े थे वहीं से बातचीत हो रही थी जगन्नाथ जी की। औरों को जगन्नाथ जी लकड़ी की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे, लेकिन इनको जगन्नाथ जी साक्षात नारायण अपना स्वरूप बोलते हुए सामने खड़े। और ये कह रहे थे, क्यों निमाई पंडित कब तक इन अक्षरों को उछालता रहेगा? कब तक इन पुस्तकों में से अक्षरों को रगड़ता रहेगा? कब तक पुस्तक में लिखे हुए अक्षर को पढ़ता रहेगा? जो सारे अक्षरों को जानने वाला तेरे हृदय की कापी पर अक्षर लिखा हुआ है, कभी उस अक्षर को भी समझेगा क्या? जो अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म जो लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता है ऐसा अक्षर, कभी तो उसको भी समझेगा क्या? और उनको ऐसी चोट लगी इस बात की कि अपनी पाठशाला में आकर सब विद्यार्थियों को कहने लगे, भाई एक नई विद्या पढ़ के आया। क्या पढ़ोगे? आज न्याय शास्त्र पढ़ेंगे। वाह! न्याय जानते हो क्या होता है? कभी निर्णय करने का शास्त्र, जिससे पदार्थ का निर्णय होता है, उसका नाम न्याय है। बोले हाँ, न्याय यही है कि परमात्मा सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या। न्याय यही है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। अब तक तो उन्होंने ये न्याय पढ़ा नहीं था, गौतम का न्याय पढ़ा था। और उसने पढ़ा था यथार्थ ज्ञान प्रमाण। प्रमा माने प्रमाणों से जो जाना जाए उसका नाम प्रमा है। यथार्थ प्रमाणों से जो जाना जाता है वो ज्ञान कहलाता है प्रमा, जिसको कहते हैं प्रमा। उन्होंने यही पढ़ा था, यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है। और प्रमा करणम प्रमाणम, जिससे प्रमा होती है उसका नाम प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, उससे प्रत्यक्ष वाली प्रमा होती है। जैसे अनुमान प्रमाण है, उससे अनुमान वाली प्रमा होती है। जैसे शब्द प्रमाण है, उससे शाब्दी प्रमा होती है। जैसे उपमान प्रमाण है, उससे उपमान वाली प्रमा होती है। और जैसे अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण है, उनसे वैसा ही ज्ञान होता है। ये 6 प्रकार का ज्ञान यथार्थ कहलाता है। वेदांत के मतानुसार, न्याय के मतानुसार 4 प्रकार का है। उसके अंदर अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 2 को हटा दीजिए, 4 प्रमाणों को न्याय मानता है। और उपमान को हटा दीजिए, 2 को सांख्य शास्त्र मानता है, 3 को सांख्य शास्त्र मानता है। प्रत्यक्ष और अनुमान 2 को बौद्ध मानता है। और 5 प्रमाणों को प्रभाकर मत वाला मानता है। 6 प्रमाणों को वेदांत मानता है। और पुराण वाले 2 प्रमाण और मानते हैं, ऐसे ही है और संभव। तो इन सब प्रमाणों से यथार्थ ज्ञान प्रमा होता है, ये न्याय शास्त्र है।
और उस दिन चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ाया कि प्रत्यक्ष नारायण ही है, उनके सिवा और कोई प्रत्यक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष को देखता है वो प्रत्यक्ष है कि जो दिखता है वो प्रत्यक्ष है। जो आंख को भी देखता है, आंख के देखे हुए को भी देखता है, वो नारायण प्रत्यक्ष है। अनुमान यही है कि अगर वो न होता तो ये न होता, ये है तो ये वो है। अनुमान प्रमाण से वही सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण से ब्रह्मैव सत्यम, केवल ब्रह्म ही सत्य ऐसा वेद से सिद्ध होता है। उपमान प्रमाण से आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश के समान सब में रहने वाला है और नित्य है। और अर्थापत्ति प्रमाण से वो न होता तो जगत न होता, और अनुपलब्धि प्रमाण से उसके सिवाय जो कुछ भाग रहा है वो नित्य है। ऐसे ही प्रमाण इतिहास ये बताता है केवल परमात्मा सत्य है, और संभव प्रमाण भी यही बताता है परमात्मा से ही जगत बन सकता है और किसी से नहीं। इसलिए सब प्रमाणों से एक परमात्मा की सिद्धि होती है। विद्यार्थी कहने लगे अगर तुम्हारा न्याय पढ़ा हमने तो हम फेल हो जाएंगे न्याय शास्त्र में। कहने लगे यहाँ से भले फेल हो जाओ लेकिन भगवान से यहाँ सब पास हो मेरे इस न्याय को पढ़ेंगे भगवान के अद्भुत विद्या आत्मज्ञान विद्या सारे लोगों को कहाँ फंसाती है। साला खाली हो गई। एक दिन भोजन कर रहे थे और उनका मन परमात्मा के प्रेम में मस्त हुआ। भोजन कर नमक ज्यादा वाली पूछने लगी प्रभु में कितने भी बनाते देखते हैं भोजन आप कर लेते हैं लेकिन नमक मिर्च वगैरह कभी नहीं बताते। पहले तो बड़ी नींद निकालते थे लेकिन कई दिनों से आपको भोजन के स्वाद का ही पता नहीं है। आपके चरण दबाती हूँ तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लगता है जैसे लक्कड़ पत्थरों को दबा रही है। आपका मन समझ होता है। मुझे लगता है आपका मन भी आपके बड़े भाई जो सन्यासी हो गए थे उनकी तरह से संसार से आप भी अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा देव की तलाश में संसार के मन हटा चुके हैं। मैं आपसे पैर पड़ती हूँ, मुझे सही सही बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा विष्णु प्रिया तुम ठीक समझ गई, मेरा मन अब दुनिया में नहीं, मेरा मन परमात्मा के चरण कमलों में रतिवान हो गया है। मैं उस अक्षर में विराजमान हो गया हूँ जो सबकी शरण है और जिस अक्षर में पहुंचकर मृत्यु प्रवेश नहीं करती है, मृत्यु पकड़ नहीं सकती है, उस अक्षर में मैं विराजमान हो गया। हरे 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 प्रभु, अगर ये बात है तो आप घर छोड़ के मत जाना। आपके चरण में पकड़ के प्रार्थना करती हूँ। ये माँ के आप अकेले ही बेटे हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी आप ही है, उनकी जलांजलि आप ही हैं। और मुझ सेविका को अगर कहेंगे तो मैं नजदीक आऊंगी नहीं, दूर से ही नमस्कार करके अपने को कृत्य समझूंगी। खैर विष्णु प्रिया ने तो हृदय को समझ लिया और बड़ी सांत्वना दी, लेकिन माँ के सामने कहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। माँ कहने लगी क्यों निमाई तेरी पाठशाला बंद हो गई है सुना है। मैं तो सोचती थी तू मेरे जीवन को सहारा देगा, मैं तो सोचती थी तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मैं तो सोचती थी तिलांजलि जलांजलि तू ही देगा। लेकिन किसी पर भरोसा करना कितना मूर्खपना है। मैं भी नासमझ बुढ़िया तेरे ऊपर भरोसा कर बैठी, तो भी नाव को डुबोकर बीच में से ही जा रहा है। जा, तेरा भाई चला गया, तेरे पिताजी का देहांत हो गया, तभी मैं जिंदा रही हूँ और तुझे पाला है, परवरिश करा है, किया है। आगे भी मैं अपना काम चला सकती, तेरे अभी नहीं हूँ बेटा। माँ के चरणों में लिपट कर रोने लगे, कहने लगी माँ मैं क्या करूँ, मेरी बस की बात नहीं है। मैं तेरी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, तेरे चरणों में मन लगाकर तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरा मन तेरे चरणों में लगा हुआ है, पर पीछे से कोई मेरा कपड़ा पकड़कर खींच रहा है कि असली माँ तो मैं हूँ। ये माँ तो मेरा फोटो मात्र है, असली माँ मैं अजर अमर अविनाशी सारे संसार की अकेली माँ मैं हूँ। मेरी गोद में बैठ
आ तो मेरे साथ प्यार कर, देख कृष्ण रूप में, बालक रूप में मेरा पल्ला पकड़कर वो खींच रहा है, मैं क्या करूं माँ। माँ ने कहा बेटा मैं धन्य हो, विश्वरूप जैसा मेरा बेटा भक्त हुआ, निमाई जैसा मेरा बेटा भक्त हुआ, दो भक्त हो गए मेरे गर्भाशय से। वो मुझे अपनी मातृत्व पर गर्व है, गौरव है। तू चिंता न कर, 5 साल को घेरे में जाने की मैं मांग कर तेरा गुजारा करूंगी। तू मेरे ही आंगन में अपने प्रेम को रिझाने के लिए जब प्रेम में नृत्य करेगा तो मैं देख देख कर तृप्त हो जाऊंगा। जब तू उस अक्षर अजर अमर अविनाशी में मन लगाकर संसार को भूल जाएगा तो मेरा हृदय बाग बाग हो जाएगा। बेटा निश्चिंत है, मां से भी बेफिक्री हो गई। ऐसे चैतन्य महाप्रभु असली अक्षर तत्व में प्रवेश कर गए, अक्षरों के रास्ते, अक्षरों की सीढ़ी से अक्षर में प्रवेश कर गए। एक कथा मुसलमानों के यहाँ आती है। एक मौलाना जलालुद्दीन हुआ है, रोम का रहने वाला था, बहुत बड़ा आलिम हुआ है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है। वो भी इसी तरह से कुरान पढ़ाया करते थे और बच्चे कुरान पढ़ने के लिए आया करते थे। जब एक दिन ये फकीर वहां से गुजरा, बड़ा मस्त फकीर था, कहने लगा अरे मौलाना ये झूठी हड्डी चाट रहे हो जो मोहम्मद ने चाट कर तुम्हारे जैसे कुत्तों के सामने फेंक दी। तुम्हें कुछ असलियत का भी पता है क्या? कुरान शरीफ के लिए ये शब्द सुनकर उनका कलेजा फट गया, बड़ी उनकी श्रद्धा थी। खैर पाठशाला बंद कर दी और फकीर की तलाश की कि कहाँ रहता है। उसका नाम शम्स तबरेज, तबरेज का सूरज, ये शहर का नाम है, इराक में वो शहर है, वहां का सूरज, वाकई में सूरज था वो। एक ऐसे ही उजली हुई कब्र में बैठा हुआ था। उसके पास जाके कहा हुजूर आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, आपने ऐसा शब्द कहा कुरान शरीफ के लिए। उन्होंने कहा और हमने कोई ऐसी थोड़ी का जान के कहा है, मेरे को बड़ी चोट लगी तो चोट मारने को तो कहा ही है, अगर चोट न लगती तो हमारे कहने का फायदा क्या था। तो हुजूर आप बताइए कैसे आपने कह दिया कि वो झूठी हड्डियां हैं, कि उनसे जो कुछ मालता हो तो मोहम्मद साहब चाह गई, तो मैंने कुछ मिला है कि रटाई में लगे हुए हो कि ये आयत रट ली, वो आयत रट ली। कभी तुमने इस तख्ती पर लिखे हुए अक्षरों के माध्यम से अपने हृदय पर लिखे हुए अक्षर को पढ़ाए? तुम कौन हो ये समझाए कभी तुमने? उसकी आंखें खुल गई और रोजाना उनके पास आकर आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान लें और उन्हें हर आयत पुकार पुकार कर कहती थी असली अर्थ ये जो तुम समझे हो, जो इस फकीर ने बताया है असली अर्थ यही है। अल्लाह हो बाकी मनकुल्ल पानी, सारा संसार निबटने वाला है, एक अल्लाह रह जाने वाला है, परमात्मा रह जाने वाला है और वो तुम्हारा आत्मा है। जब इनको पक्का ज्ञान हो गया तो एक इनके सिर पर पगड़ी थी जो इल्म की निशानी थी, पढ़ाई लिखाई की सनद थी। इन्होंने सोचा मौलाना रूम की ये पगड़ी और उतरवानी चाहिए, फिर पूरा हो जाए। कहने लगे मौलाना रूम तुमने हमसे इतना सीखा है, कुछ दक्षिणा वक्षिणा भी दोगे कि नहीं? कि हुजूर जो आप कहें कि घड़ा शराब ले आओ। मुसलमानों के यहाँ शराब हराम है और मुल्ला ने मौलवी जलालुद्दीन ने कभी छुआ तक नहीं था, पर क्या करते, हुजूर का हुक्म था, ज्ञान देने वाले का हुक्म था, बिना सोचे विचारे गए और जाकर शराब बेचने वाले को कहने लगे एक गड़ा शराब दे दो हमें। उसे हंसी आई, कहने लगे मौलाना तुम, कहने लगे ये मत पूछो, इश्क ऐसी चीज है कि मौलाना से भी पता नहीं क्या बना देता है। बोले कोई बात नहीं है, हमें क्या पंडित हो मुल्ला हो, हमें तो बेचनी, लाओ पैसे दो। ये पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर मुफ्त में मिलती है कि अच्छा ये मेरे सर की पगड़ी ले लो। सोने चांदी के तार लगे हुए थे, जरी का काम हुआ था, पगड़ी ले ली
और जिस पर पगड़ी रखी थी पढ़ाई लिखाई की, उसके ऊपर शराब का घड़ा रखा गया, लेके चल दिए। एक आदमी ने देखा कि अरे कितना दिमाग खराब हो गया है, सिर पे शराब का घड़ा लिए जा रहा, पत्थर मारा, घड़ा टूट गया, सारी शराब बिखर गई। घड़े के टुकड़ों को लेकर पहुंचे, कहने लगे हुजूर मैं ला रहा था पर ला नहीं सका। कहने लगे हम कोई शराब थोड़ी पीते, हमें तो तेरे सर की पगड़ी उतरवानी थी। जिस पगड़ी से तू अपने को औरों से अलग समझ रहा था, जिस पगड़ी से तू अपने आप को आलिम समझ रहा था, जिस पगड़ी से तेरा अभिमान जुड़ा हुआ था, उसको उतरवाना था। और मौलाना रूम उस वास्तविकता को देखकर वास्तविकता के साथ एक हो गया। तो मेरे मित्रों, पढ़ाई करने के नाम पर पढ़ाई तो सभी करते हैं, रटाई तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो अक्षर है, इस अक्षर को कोई कोई समझता है। कौन सा अक्षर? स्तुति करने योग्य परमात्मा, परमम व्योमन, सबसे बड़ा आकाश जिसमें सब समा जाता है। कितना बड़ा आकाश है जिसमें सब समा जाता है। ये आकाश तो भूताकाश है, न बोलता है न चलता है, लेकिन ये आनंद आकाश, ये चिदाकाश, जिसके अंदर जड़ता नहीं, जिसके अंदर कोई गुण नहीं, जो भूताकाश का बाबा लगता है। भूताकाश का बाबा चित्ताकाश है और चित्ताकाश का पिता चिदाकाश है। ऐसा चिदाकाश स्वरूप परमात्मा देव जस्मिन देवाज विश्व, जिसमें सारे देवता बैठे हुए हैं, विराजमान है। इतना महान है, सारे देवता इसमें, सूर्य भी इसमें विराजमान है, चंद्रमा भी इसमें विराजमान है, अग्नि भी इसमें विराजमान है, वायु भी इसमें विराजमान है, सब इसी में आसन लगाकर बैठे। इतना ये विशाल है। यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति। अगर इसको नहीं जानते हो तो वेद पढ़ के क्या मिलेगा? स्वाहा स्वाहा। अरे स्वाहा स्वाहा के माध्यम से तुमने किसको निपटाया और किसको पाया है? किसको स्वाहा करके किसकी प्राप्ति की है? वो होना चाहिए ये स्तुत्य परमात्मा, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा, सबका एकमात्र शरण स्थल परमात्मा, जिसमें सारे देवता विराजमान हैं। जो इसे जानता है वो पढ़ा लिखा है। वेद से भगवान को समझा जाता है, वेद से अपने आप को समझा जाता है। वेद के दर्पण से अपना मुंह देख लिया तो दर्पण सफल, और वेद लिए फिर रहे अपने स्वरूप का बोध नहीं तो दर्पण को लिए रहने का क्या फायदा? ये दर्पण तो अपना मुंह देखने के लिए है। ये जो इस बात को जानता है, इत्तद विदुष, जो इसको जानता है उसमें ये समास माने स्थिर करके एक रूप हो जाता है। एक होता है व्यास, एक होता है समास। विस्तार देना व्यास होता है, संक्षेप करना समास होता है। सिकुड़ आना समास होता है, बिखर जाना व्यास होता है। जब सृष्टि बनती है तो भगवान में व्यासता होती है, और जब सृष्टि निबटती है तो समासता होती है। ज्ञान से सब कुछ इकट्ठा होते होते परमात्मा में एक परमात्मा अपने आप भी परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त कर लेता है। अगर ये पदार्थ आपने जान लिया तो जीवन सफल हो गया। अरे धन्यवाद के पात्र हो, वेद सुन रहे, वेद का वास्तविक अर्थ सुन रहे हो। नहीं तो तरह तरह के संप्रदायों में आदमी भटक कर पता नहीं कहां कहां धक्के खाता फिरता है। किसी को गुरु के खूंटे से बांध दिया, किसी को स्वर्ग के खूंटे से बांध दिया, किसी को कई खूंटों से बांधा हुआ, लेकिन आजाद नारायण ये वेदांत के सिवाय और कहीं समझने और सुनने को नहीं मिलता है। तो भाग्यवान हो तुम लोग जो इसको सुनता है, और जो इसको सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और कैसे सफल हो जाता है? वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। अरे थोड़ी देर को तो फकीर बन लो, छोड़ दो संसार, छोड़ दो चिंताओं, छोड़ दो शोक को। असली फकीर कौन है? फक्कड़।
परमात्मा के साथ एक हुआ निश्चिंत नारायण। और उनकी मौज है, बाकी सबकी मौत है। समझदारों की यहाँ मौज है और बेवकूफों की मौत है। जब उठेंगे हाय राम मर गए, जब बैठेंगे हाय राम मर गए। बैठने पर भी मरते हैं और उठने पर भी मरते हैं और सर्दी में भी मरते हैं और गर्मी में भी मरते, मरे ही रहते हैं। लेकिन जिन्होंने वास्तविकता को समझा है सदा बहार। और ऐसे फकीरों के लिए वही तो हम आपको भी फकीरी में प्रवेश करवाना चाहते हैं। आपको भी चाहते हैं कि एक खप्पर आपके हाथ में भी दे दे। आप भी देखो, हम तो फकीर हो ही गए हैं और राण के पाम सुहागिन लागी है जा बहना मोती। अगर कोई सुहागिन किसी विधवा के पैर छुएगी तो क्या कहेगी वो? क्या आशीर्वाद नहीं, तू ही मेरे जैसी है। तो वैसे हम लोग तो फकीर हैं भाई, और इरादा यही है कि तुम सबको फकीर बना और फिर तुम्हें पता चले कि वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी गुदड़िया लीरा दी, ये कभी गुदड़िया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सब दे चले सबीले, कभी तो सब दे चले चबी, कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। कभी तो रहते रंग महल में, कभी तो ठहरे रंग महल, कभी झोंपड़ी अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा। मंगतंग के टुकड़े खांदे, मंगतंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरा दी, ये चल दे चाल अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। बुल्ले शाह पुकार कहेंदा, बुल्ले शाह पुकार कहेंदा, बलिहारी इन पीरा दी, यदि बलिहारी इन पीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित मातुल श्री वेलाबेन तथा श्री मुलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत कल दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च तक कृष्णाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः।
छन्दांसि यज्ञा कृतवो वृतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मै चान्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तुम प्रकृतिं विद्यान् मायनं तु महेश्वरम् तस्या अवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने बहुत अच्छे ढंग से श्रवण किया। जो स्तुति करने योग्य स्तुत्य पदार्थ है वो अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म अक्षर है और इस अक्षर के कई रूप हैं। अक्षर का अर्थ है जिसका विनाश न हो, लेकिन पुस्तक के ऊपर जो अक्षर लिखा जाता है कलम दवात से उसका तो विनाश हो जाता है। उसको अक्षर क्यों कहते हैं? उसको अक्षर इसलिए कहते हैं कि वो अक्षर का विवेचन करता है, उससे अक्षर की प्राप्ति होती है, उससे अक्षर की पढ़ाई होती है, उससे अक्षर मिलता है। इसलिए इन अक्षरों को भी अक्षर कहा जाता है। तो एक अक्षर तो हुआ जो पुस्तक में, वेद में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, और दूसरा अक्षर हुआ जो आपके हृदय में लिखा हुआ है, आपके हृदय की पोथी पर विराजमान है, जो सब में मैं हूं करके बोल रहा है। ऐसा ये अक्षर जो सबकी आंखों से अकेला देख रहा है, जो सबके कानों से अकेला सुन रहा है, जो सबके हाथों से अकेला ले दे रहा है, जो सबके पैरों से चल रहा है, ऐसा अक्षर परमात्मा देव सभी के हृदय की पोथी पर लिखा हुआ है। इस हृदय की पोथी में विराजमान अक्षर को यदि इन अक्षरों से पढ़ लिया तो ये अक्षर सफल हो गई, और यदि इन अक्षरों से इस अक्षर को नहीं पढ़ा तो आपकी पढ़ाई केवल मात्र पेट मात्र में ही घुसड़ कर रह गई, जिसको हम अविद्या कहते हैं। अविद्या माने संसार की जानकारी, और विद्या माने स्वरूप की जानकारी, माने आध्यात्मिक ज्ञान। दोनों का फल अलग अलग है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को, सांसारिक जीवन को पार किया जाता है, और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या वही विद्या है, अक्षर वही अक्षर है, पढ़ाई वही पढ़ाई है, जो आपको अपने आप में जनवा देवे, समझा देवे, पढ़ा देवे अहम ब्रह्मास्मि रूप से। इस प्रकार ये स्तुत्य अक्षर, जिससे अक्षर का बोध होता है, और जो सबके हृदय में अक्षर रूप से विराजमान है, इस परमे व्योमन जो सबसे बड़ा आकाश है, जिसमें सारी दुनिया निवास करती है, जो संसार की एकमात्र शरण स्थली है, जिस शरण में आकर मृत्यु से पार हुआ जाता है, और जिसके लिए कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा राम का राज्य जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप होते भले रहें,
लेकिन व्यापते नहीं है, क्योंकि मन तापों से ऊपर उठा हुआ भगवान में लगा रहता है। भगवान का राज्य कहाँ है? वैसे तो सबके हृदय में है, पर एक विशेष जगह और है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा, प्रभु आप विशेष रूप से कहाँ रहते? योगियों के हृदय में रहता हूं, पर वो एक देशीय जगह है। वैकुंठ में रहता हूं, वो भी एक देशीय स्थान है, लेकिन मैं सर्वव्यापक रूप से हर जगह रहता हूं, और जहां मेरे गुणानुवाद गाए जाते वहां विशेष रूप से रहता हूं। और एक जगह कहा है, यद्यपि हरि सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होए में जाना। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होए में जाना। यद्यपि भगवान सर्वत्र निवास करते हैं, पर जहां उनसे प्रेम किया जाता है, जहां उनकी चर्चा होती है, जहां सत्संग होता है, वहां विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। अग्नि सर्वव्यापक है, सब जगह रहती है, पर जहां जहां ईंधन मिल जाता है वहां वहां प्रकट हो जाती है। जल पृथ्वी के नीचे सब जगह रहता है, पर जहां उसको खोदा जाता है और ऊपर से संबंध बनाया जाता है वहां जल प्रकट हो जाता है। वैसे ही भगवान सब जगह विराजमान है और आपके हृदय में भी विराजमान है। और ये शरण स्थली ऐसी है जो परमात्मा की शरण में आ जाता है। कौन शरण में आ जाता है? जो राम को ही गाता है, राम को ही सुमिरता है, राम का ही भजन करता है, वो राम की शरण में आ जाता है। राम ही गाइए सुमेरिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गान ही। जिनको भगवान की शरण में आने की इच्छा है, जो तीनों तापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो राम का ही गायन करें, राम का ही सुमिरन करें, राम का ही श्रवण करें। इस तरह से राम का श्रवण, राम का गायन, राम का ध्यान आपको राम राज्य में पहुंचा देता है। काम राज्य से आपको ऊपर उठा लेता है, श्याम राज्य से आपको ऊपर उठा लेता है, दाम राज्य से आपको ऊपर उठा लेता है और राम राज्य में पहुंचा देता है। श्याम राज्य कौन सा है? यही शरीरों का मोह श्याम राज्य है। काम राज्य कौन सा है? जो सांसारिक भोग वासना की इच्छा है, वो काम राज्य है। दाम राज्य कौन सा है? धन दौलत का विमोह दाम राज्य है। पर इन तीनों राज्यों से वो ऊपर उठ जाता है जो राम राज्य में प्रवेश कर जाता है। और राम राज्य में प्रवेश का दरवाजा कौन सा है? ये सत्संग ही है। इसी दरवाजे से व्यक्ति राम राज्य में प्रवेश करता है। तो मैं समझता हूं आप भाग्यवान हैं, आप राम राज्य में बैठे हुए। तीनों ताप आपको छू नहीं रहे हैं, इसलिए यस्मिन देवा अद विश्व निषेधो हो। जिस शरण में, जिस परमात्मा में, जिस व्यापकता में सारे देवता अपना आसन लगा के बैठे हुए हैं, सबकी स्थिरता का कारण परमात्मा है, सबके अस्तित्व का कारण परमात्मा है, सबकी प्रतीति का कारण परमात्मा है, और सबका जीवन का कारण परमात्मा है। तो सारे देवता जिसमें आसन लगाकर बैठे हुए हैं और असुरों से जीत प्राप्त कर लेते। क्यों? भगवान की शरण में होने से। आप भी भगवान की शरण में आइए, आसुरी भावों को जीत लीजिए, मोह को जीत लीजिए, काम को जीत लीजिए, क्रोध को जीत लीजिए, लोभ को जीत लीजिए।
जैसे कि भगवान के राज्य में आके देवताओं ने इनको जीत लिया। एक कथा आती है, एक बार देवताओं ने सोचा कि हम असुरों पर कैसी विजय प्राप्त करें, तो उन्होंने सोचा कि हम सबके कानों में बैठ जाते हैं और भगवान के गुणानुवाद सुनेंगे और इस तरह से असुर हमें छू नहीं सकेंगे, हमारी विजय हो जाएगी। सब देवता लोगों के कानों में बैठ गए और वहां बैठ के भगवान के गुणानुवाद सुनने लगे। असुर ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और उन्होंने सोचा ये आदमी रोजाना पता नहीं क्या बात है, देर में आता है फिर आगे बढ़ जाता है, इसलिए कल से समय से आया करो, 5 मिनट समय से पूरी कथा सुनने को मिले और टाइम खराब करते हो, यहां से वहां तक डिस्टर्ब करते हो सबको। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो देवता लोग कानों में बैठ के भगवान के गुणानुवाद सुनने लगे। असुरों ने सोचा देवता कहां गए हैं, कहां बैठे हैं, तो देखा लोगों के कानों में बैठे। देवताओं ने क्या किया, असुरों ने क्या किया, लोगों के कानों को अशुद्ध कर दिया, अशुभ कर दिया। इसलिए आदमी अच्छा भी सुनता है और बुरा भी सुनता है। तो जब असुरों के द्वारा कान प्रदूषित कर दिए गए तो फिर देवता लोग लोगों की त्वचा में बैठ गए और वहां से सोचा जिस चीज को छुएंगे उसको भगवान का रूप समझेंगे। और इस प्रकार से जब त्वचा का सहारा लेकर सबको छू छू कर भगवान का दर्शन करने लगे तो असुरों को पता लग गया। असुरों ने त्वचाओं को भी दूषित कर दिया, इसलिए आदमी छूता है, दुर्भावना से भी छूता है, सद्भावना से भी छूता है। इसके बाद लोगों की आंखों में बैठ गए और आंखों में बैठकर सोचा जिसको देखेंगे भगवान का रूप समझेंगे। असुरों को पता लग गया, असुरों ने आंखों को भी दूषित कर दिया, इसलिए आदमी अच्छी भावना से भी देखता है, दुर्भावना से भी देखता है। इसी तरह से रसना, नासिका, यहां तक कि मन तक भी देवताओं के सुस्थल बने पर कोई भी वहां तक उनको असुरों से नहीं बचा सका। फिर देवताओं ने प्राण का सहारा लिया। प्राण का सहारा लेते ही प्राणपति से उनका मन लग गया और वहां आकर सब असुर ऐसे नष्ट हो गए जैसे पत्थर पर ढेला मिट्टी का गिर के नष्ट हो जाता है। वैसे ही प्राण के माध्यम से प्राणपति की सहायता जिन्होंने ली उन्होंने असुरों को विजय कर लिया। इस प्रकार से सारे देवता आसुरी शक्तियों से बचने के लिए, असुरों से बचने के लिए जिन परमात्मा का सहारा लेके जिन परमात्मा में विराजमान हैं वो परमात्मा सबसे बड़ी शरण है और हमें चाहिए उसी शरण में विराजमान हो जाएं। यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो इस सत्य को, इस तथ्य को, अक्षर को, परम व्योम को नहीं जानता है और इसके साथ एक नहीं होता है, इसमें जिसका मन विराजमान नहीं होता है, वो वेद पढ़ के भी क्या करेगा। वेद जिसलिए पढ़ा जाता है वो परमात्मा तो प्राप्त हुआ नहीं। वेद जिसके लिए पढ़ा जाता है वो आत्माकार वृत्ति तो हुई नहीं। वेद जिसके लिए पढ़ा जाता है आत्मा और परमात्मा की एकता तो हुई नहीं। फिर वेद का लाभ क्या हुआ। यदि वेद आपको भगवान की शरण में, परम व्योम में, परमाकाश में, परमानंद में, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म में विराजमान करा देता है तो वेद का वेदत्व सफल। और यदि वेद ने भी आपको परमात्मा में नहीं पहुंचा है तो वेद का क्या लाभ। इसमें वेद का दोष नहीं है, वेद के उपयोग करने वाले का दोष है। इसलिए कहावत है, वेद शास्त्र कहो नहीं झूठे, झूठे वो जो न विचारें। वेद शास्त्र कहो नहीं झूठे, वेद शास्त्र झूठे नहीं। झूठे वो लोग हैं जो उनका विचार नहीं करते, जो सही अर्थ समझते नहीं हैं और जिनको किसी महान पुरुष की कृपा होकर इन शब्दों का सही अर्थ मालूम नहीं है, वही लोग झूठे हैं। इसलिए वेद क्या करेगा अगर वेद के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। दर्पण क्या करेगा अगर दर्पण के माध्यम से अपना मुंह नहीं दिखा। दर्पण का उपयोग अपना मुंह दिखने में है, वैसे ही वेद का उपयोग अपना साक्षात्कार करने में है। जो इस बात को जानते हैं वो समस्त कष्टों से परे हो जाते हैं
और जो नहीं जानते वो भटकते रहते। उन्होंने सार वस्तु ग्रहण कर ली। समासते माने सार वस्तु को ग्रहण कर लिया। किन लोगों ने? जिन्होंने अपने आप की शरण प्राप्त कर ली, परमात्मा की शरण प्राप्त कर ली, परम योग की शरण प्राप्त कर ली वेद के माध्यम से, उनका जीवन सफल हो गया। आइए आज का मंत्र प्रारंभ कर रहे हैं। छंदांसि यज्ञ कृतवो वृतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। परमात्मा के इतने नाम दिए, छंद, यज्ञ, कृतो, वृत। वैसे तो साधारण रूप से इनका अर्थ जो आपकी दुनिया में है वो ये है। छंद वो होते हैं जिनमें कविता लिखी जाती है, कविता को बांधकर लिखा जाता है, मात्राओं से युक्त करके लिखा जाता है, वर्णों से युक्त करके लिखा जाता है, वो छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा है, चौपाई है, सवैया है, रौला है, उल्लाला है, ये हिंदी भाषा के छंद। और इनको मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद माने जिसमें मात्राएं गिनी जाएं, वो मात्रिक छंद है। और एक होते हैं वारणिक छंद, जिसमें वर्ण गिने जाएं, जैसे अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है, आर्या है, गायत्री है। ये सब छंद वारणिक छंद हैं और इनका प्रयोग संस्कृत में विशेष रूप से होता है। इस प्रकार साधारण आदमी के दृष्टि में तो छंद वही है जो कविता का माध्यम है, जिसमें कविता लिखी जाती है। परंतु यहां भगवान का नाम छंद बताया है। भगवान छंद हैं। क्यों छंद हैं? इतनी बड़ी कविता है भगवान कि सारे संसार का विवेचन कितना अच्छा वेद के माध्यम से उन्होंने किया। उनकी हर कारीगरी के अंदर उनकी महिमा दैदीप्यमान हो रही। जरा पढ़िए उनकी कविता को। धन धन है तेरी कारीगरी करता। ये कविता भी है और रचना भी है, दोनों। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, कारीगरी करतार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। क्या वस्तु लई जिसे देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर रचा मुक्ति का मग कैसे। अपानी पादो जब अनुग्रहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। बस सब में रहा रम सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हु न पायो तेरो पार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। नर्तन सा चोला सीव दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। हर वक्त न्याय में न फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरस जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जल धार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। गर्भवास में रख के तूने पीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी मस्त हुए और कमी रही ना यौवन की। कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई त्रिया संग में केल करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने चांद सितारे सूरज
कैसे रहा सबको धार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। सब संत महंत गागा हारे, पर पाया कोई पार नहीं, जो कर दे तो खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूख से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हु न पायो तेरो पार हो, धन धन है तेरी। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मोती द्वार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। देखो, शरीरों के छंद बना बनाकर अपनी महिमा को कविता रूप से भर दिया। सूरज चांद सितारों के छंद बना बनाकर अपनी महिमा की कविता आकाश में लिख दी। वायु के रूप में, वायु के छंद में उसकी कविता बह रही, आकाश की अनंतता में उसकी कविता विराजमान, अग्नि के स्वरूप में उसकी कविता जाजल्यमान है, जल के स्वरूप में उसकी कविता सरस बह रही है, पृथ्वी के स्वरूप में उसकी कविता संसार को धारण कर रही है। तो ये सब छंद रचने वाला परम छंद, जिसने सबको अपने प्रेम के छंद में बांधा हुआ है, जिसने सबको अपने प्रेम की मात्राओं में बांधा हुआ है, जिसने सबको अपने प्रेम के वर्णों में बांधा हुआ है, ऐसे परमात्मा देव छंद है। यज्ञाः, और जो यज्ञ है वो भी वही है। यज्ञ के अंदर सबसे बड़ी बात है परोपकार। जैसे ओम प्राणाय स्वाहा, इदम प्राणाय इदम नमः, ये तो प्राण अपान व्यान उदान के लिए आहुति है। ऐसे ही ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, इदम वायवे स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः। इस इदम नमः का क्या अर्थ है? ये मेरे लिए नहीं, ये आहुति वायु देवता को है, और वायु देवता मेरी छोटी सी आहुति से संसार का भला करें, वैसे मेरा कुछ नहीं। ये मेरी छोटी सी आहुति सूर्य के लिए है, ये मेरी छोटी सी आहुति अग्नि के लिए है, ये छोटी सी मेरी आहुति चंद्रमा के लिए है, और वो संसार भर का मेरी इस आहुति से भला करें, अब मेरा इसमें कुछ भी नहीं। प्राण अपान समान उदान व्यान, सभी प्राणियों के समस्त प्राणों में ये मेरी आहुति पहुंच जाए, और सबके प्राण प्राणान्वित होकर प्राणपति से मिले। इसलिए मैंने ये आहुति है अग्निदेव आपको सौंपी है, सब प्राणियों का आप पहुंचा दीजिए, ये आपकी हो गई है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। तो ये परोपकार का भाग यज्ञ कहलाता है। तो भगवान से बड़ा यज्ञ करने वाला कौन है? सूरज रचाकर आपको प्रकाश दिया है, अपने आप को तो प्रकाश की उसको जरूरत ही नहीं है। चंद्रमा रचाकर आपको ज्योत्सना दी है, उसको रात में ज्योति की जरूरत ही नहीं है। सितारे बनाकर आपके लिए रखे हैं, और कैसे टिमटिमा रहे हैं इस तंबू में, नीले तंबू में, ये शोभा आपके लिए रची है। इसी प्रकार बिजली अग्नि वगैरह सब उसने किसके लिए रचा है? आपके लिए रचा है। वायु आपके लिए, जल आपके लिए, पृथ्वी आपके लिए। एक बार एक राजा था, उस राजा के संतान नहीं थी। उसने सोचा भाई अपना उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, चलो कोई लड़का तलाश करते हैं। तो घूमते 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 एक जगह पहुंचे, लड़का बड़ा सुंदर खेल रहा था। उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम कर्म सिंह है। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि धर्म सिंह। अच्छा बेटा, तुम अपने पिताजी को बुला के लाओ। पिताजी को बुला लाए। आओ धर्म सिंह जी, आपका स्वागत है। हमारे कोई संतान नहीं है, हमको उत्तराधिकारी चाहिए, ये लड़का तुम्हारा कर्म सिंह हमें बहुत अच्छा लगा।
इसे हमें दे दो, इस राजगद्दी पर बिठाएंगे इसको हम। आप कहने लगा मेरा सौभाग्य, ले जाइए आपका ही बेटा है। जब ले जाने को हुए तो उस लड़के ने कहा क्यों जी, मैं कोई बिस्तरा हूं कि एक ने दिया और एक ने उठा लिया? मेरी भी तो कुछ इच्छा होंगी। हाँ बेटा तुम भी बताओ कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, गोद लेने से पहले, मुझे उठाने से पहले जरा वो जवाब दे देना। क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे आप अपनी गोद में ले जाओगे, पिता बनोगे, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम खाना मत खाना, मुझे खाना खिलाना। तुम कपड़े मत पहनना, मुझे कपड़े पहनाना। तुम किसी मकान में मत रहना, मुझे मकान में रखना। सारे भोग मुझे भोगवा देना, तुम मत भोगना। कहने लगे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आखिर हम भी खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे, हम भी पहनेंगे, तुम्हें भी पहनाएंगे, हम भी रहेंगे, तुम्हें भी रहवाएंगे। कहने लगे फिर मैं क्या करूं तेरी गोद में जाकर? मैं तो ऐसे पिता की गोद में बैठा हुआ हूं जो पिता स्वयं नहीं खाता, मुझे खिलाता है, जो कपड़े मुझे पहनाता है, अपना नंगा रहता है। सारे आवास बनाकर मुझे दे दिए हैं पर वो निरावास है, और सब कुछ मुझे देकर खड़ा खड़ा मेरे खाने में खुश हो रहा है। वाह बेटे मौज कर। भला मैं ऐसे पिता को छोड़ के तुम्हारी असमर्थ पिता की गोद में क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा बेटा हम ही तेरी गोद में आने लायक हैं, तू हमारी गोद में क्या आएगा? सो परमात्मा देव महान परोपकारी यज्ञ रूप ही हैं कृतभोग। कृतु होते हैं जो पितरों के लिए किया जाता है, वो कृतु होता है। जैसे कि कौओं के लिए श्राद्ध के दिनों में डाला जाता है, वो कृतु कहलाते हैं। तो यानी जानवरों तक का ध्यान रखते हैं भगवान, इसलिए कृतु। कौन ऐसा जानवर है? एक बार समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के यहां गए, शिवाजी के दरबार में गए, तो शिवाजी ने सोचा आज मेरा कितना वैभव है कि गुरुजी चल के मेरे दरवाजे पर आए, मैं कितने लोगों का पालन कर रहा हूं। कहने लगे शिवाय एक हथौड़ा लाना। बोले पता नहीं हथौड़े का क्या करेंगे। हथौड़ा मंगाया। कहने लगे पत्थर पड़ा है इसको तोड़ो। उन्होंने तोड़ा तो उसमें से इतना बड़ा मेढक निकला कि यहां कौन रोटी भेज रहा था शिवाजी, तुम यहां खाना भेज रहे थे क्या? उनका अभिमान दूर हो गया। उन्होंने कहा प्रभु ये तुच्छ नासमझ वस्तु की वजह से मुझे अभिमान हुआ है और ये मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूं ये राजकाज सब। उन्होंने कहा ठीक है अब हमारा समझ तू अपना मत समझ और हमारी ओर से प्रतिनिधि होकर काम चल। कहने का तात्पर्य यह है ऐसे परोपकारी हैं, कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं जहां भोजन न भेजते हो, और समस्त व्रत वही हैं, उनकी प्राप्ति के लिए व्रत किए जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा व्रत स्वयं भगवान है। इसलिए हे प्रभु आप छंद हैं, हे प्रभु आप यज्ञ हैं, हे प्रभु आप कृतु हैं, हे प्रभु आप व्रत हैं, और भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति, और जो कुछ पहले हुआ है और जो कुछ आगे होगा और जो कुछ वर्तमान में है, हे प्रभु सब आप ही, आपसे अलग कुछ भी नहीं, आपसे अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, उपवन में जाकर फूलों को देखा, गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही वो है। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, और जो मैं हूँ जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ जोस्तजू है न कुछ आरज़ू है, न कुछ जोस्तजू है न कुछ आरज़ू है। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूँ
उधर तो ही तो है, तेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब एक तो ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। इसलिए हे छंद स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, क्रतु स्वरूप, व्रत स्वरूप, जो कुछ पहले हुआ है वो आप ही है, जो कुछ आगे होगा वो आप ही है, जो वर्तमान में है वो सब आप ही हैं, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। अस्मान माई, ऐसा परमात्मा माया का अधिपति, छंद भी जो स्वयं है, यज्ञ भी जो स्वयं है, व्रत भी जो स्वयं है, और क्रतु भी जो स्वयं है। भूतकाल में जो कुछ हुआ है स्वयं है, भविष्य में जो कुछ होगा स्वयं है, वर्तमान में जो कुछ है स्वयं है, ऐसा वेद कहते हैं। और अनुभव में भी आता है, जो वेद कहते हैं वही मैं कहता हूं। वेद मेरा भेद और मैं वेदों के मह, जो कुछ मैं कर दूं वेदों में भी ना। जो वेद कहते हैं उससे अलग कौन क्या कहेगा। इसलिए वेदा वदंती, वेद ऐसा कहते हैं, अस्मान माई, ये माया का अधिपति, सृजते विश्वमेत, सारे विश्व को अपनी माया से रचता है। माया इसलिए दिया है शब्द जिससे आप समझ लें संसार जादूगरी है, माया मात्र है, वास्तव में नहीं। जैसे जादूगर की माया होती है, जादूगर अकेला आता है और अकेला चला जाता है, पर बीच में पता नहीं क्या क्या दिखा देता है। जादूगर अकेला आता है और अकेला जाता है, पर बीच में पता नहीं क्या क्या दिखा देता है। तो जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, जादूगर ने बीन बजाई कैसी देखो दुनिया बनाई, जादूगर ने बीन बजाई कैसी देखो दुनिया बनाई, तीन तीन के रंग रचे ये त्रैगुण का सब खेल बनाया, रहता आप अकेले में। जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। देखो ये संसार बनाया, झूठा मोटा प्यार बनाया, और देखो भीड़ भाड़ का ये प्रचार बनाया, रहता आप झमेली में, रहता आप झमेली में। जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। इसलिए माई शब्द का मतलब है माया वाला। भगवान माया वाला है और अपनी माया से सारा खेल रचता है। उसका खेल अपना ही आप ही अधिष्ठान है और आप ही कल्पना करता है और अपने आप से ही खेल रचा देता है। न कहीं से मिट्टी लाता है, न कहीं से जल लाता है, न कहीं से अग्नि लाता है, न कहीं से वायु लाता है, न कहीं से आकाश लाता है, न कहीं से पत्थर लाता है, न लोहा लाता है, न कारीगर लाता है, कुछ नहीं लाता। अकेला ही सब कुछ अपनी माया से इस खेल को रच देता है। ये संसार कैसा विचित्र है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल आकाश में महल बनाना है। बोले ठीक है जी, बनवा देंगे, किसी बात को मना नहीं करता। चाहे जो कुछ कह दिया उसी बात को जी हां हो जाएगा। ठीक है, सेवक वही होता है जो ना न करे। सेवक किसे कहते हैं? जो ना न करे, और जो ना कर दे वो सेवक थोड़ा ही। तो ऐसा सेवक था बीरबल, ना नहीं करता। कहने लगे ये रच जाएगा, बिल्कुल आकाश में महल बनवा दूंगा। अच्छा बनवाओ फिर। हाँ हाँ, थोड़ा टाइम, कारीगर वारीगर इकट्ठे कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, एक तोता पढ़ाया, एक मैना पढ़ाई, और वो क्या सिखाया उनको? गारा लाओ ईंट लाओ, गारा लाओ ईंट लाओ, गारा लाओ ईंट लाओ। उड़ा दिया आकाश में दोनों को, और दोनों उड़ते उड़ते
ईंट लाओ गारा लाओ, ईंट लाओ गारा लाओ। क्या हो रहा है? ये महल बन रहा है आकाश में। जैसे वो आकाश का महल बना रहे थे ना तोता मैना, वैसे संसार भी तोता मैना की कहानी है और कुछ भी नहीं। ये संसार भी तोता मैना की कहानी है। इसलिए माया का अधिपति अपनी माया से सृजते विश्व में तक सारे विश्व को रचता है। सारा खेल माया मात्र ही है। और अस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्ध, भगवान तो बना के बैठ गया पर बेचारा जीव फंस गया जीव झमेले में। इस माया में कौन फंसा? जीव फंस गया जीव झमेले में, फंस गया जीव झमेले में। ऐसी जादूगर ने बीन बजाई इस माया के मेले में। फंस गया है। क्यों जी? क्यों फंसा दिया? इसलिए कि स्वामी जी को नमस्कार करे और फिर पार होने की सोचे। योग वशिष्ठ में कथा बड़ी सुंदर आती है। ब्रह्मा जी के बेटे वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी कहने लगे वशिष्ठ जी तुम अज्ञानी हो जाओ, अच्छे पिता हो, बेटे को आशीर्वाद दे रहे कि अज्ञानी हो जाओ। अरे हम कह रहे हैं अज्ञानी हो जाओ, कैसे हो जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? हा, क्या किया? तो मत करना। उन्होंने सांस बाहर निकाली और उससे जैसे दर्पण पर भाप से, देखना करके, दर्पण पर भाप से जैसे अंधेरा हो जाता है, दर्पण दिखाई नहीं देता, वैसे ही वशिष्ठ जी का हृदय दर्पण अंधासा हो गया और उन्हें लगा ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरी घरवाली है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी इज्जत आबरू, सारा ज्ञान भूल गए। और ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के कहने लगे गुरु जी, पिताजी मुझे छुड़ाओ, मैं बड़ा दुखी हूं। तब फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया और वशिष्ठ जी छूट गए। कहने लगे इसीलिए हम कह रहे थे तू एक बार अज्ञानी हो और फिर ज्ञान ले, जिससे लोगों का भला औरों का भी होगा इस बहाने से। इसलिए भगवान जी इस जीव को माया के मेले में भरमा करके इसीलिए छोड़ देते हैं कि भगवान को याद करे। भगवान भी यह सोचता है मुझे कोई याद करने वाला होना चाहिए। छोटा वाला बच्चा भी यह सोचता है कि मेरी कोई कदर करने वाला होना चाहिए। ऐसे भगवान जी ने भी इस जीव को बनाया और माया के मेले में छोड़ दिया और फिर भगवान को याद कर रहा है, भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। और भगवान आके कहते हैं बचा लिया ना, बचा लिया ना। पर ये सब उसी का खेल है। ये मायावी सब कुछ अपने आप ही बन जाता है। इन परमात्मा को, जो माया के अधिपति, माया से सब कुछ रचने वाले हैं और जिस माया में इस जीव को चक्कर आ गया है और जिनकी कृपा से माया दूर होती है, वो परमात्मा देव छंद भी स्वयं हैं, यज्ञ भी स्वयं हैं, कृतु भी स्वयं हैं, व्रत भी स्वयं है। आज कोई व्रत है क्या? एकादशी का व्रत है तो व्रत भी यही है, व्रत भी यही है और इनसे अलग कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को समझिए और मौज उड़ाइए। एक भजन जरूर सुनाऊंगा आज मैं, एकादशी का दिन है और तुम व्रत रखो और मैं भजन सुनाऊं। बोलो सच्चिदानंद। किसी को भागना हो तो जल्दी भाग जाओ, क्या पता फिर भाई इधर से शूटिंग शुरू हो जाए। अलख निरंजन सब दुख भंजन, भंजन ज्ञान के तीरा। अलख निरंजन सब दुख भंजन, मज्जन ज्ञान के तीरा। सर्व विधाता सब सुख दाता,
गाता वेद सुधीरा। परमात्मा देव जाननहारा सब दुख तारा, आत्म हमारा प्यारा, अपना स्वामी अंतर्यामी, सब जग का आधारा। सब में रहता सब कुछ सहता, कुछ नहीं कहत समीरा। सर्व विधाता सब दुख सुख दाता, माता गाता वेद सुधीरा। सब मुख बोले कभी न डोले, तोले धरती आकाशा। जो कोई जाने वो ही माने, पाता ज्ञान प्रकाशा। निज दिलदारम सदा बहारम, प्रेम नदी के तीरा। सर्व विधाता सब सुख दाता, गाता वेद सुधीरा। अरे सब तन मरणम कोपि न शरणम, शरणम एक विधाता। आत्मा रामम पूर्ण कामम, भज मन प्रेम के तीरा। अंतर्यामी घर घर स्वामी, अंतर्यामी घट घट स्वामी। और सबके एक ही क्षीरा। सर्व विधाता सब सुख दाता, गाता वेद सुधीरा। एकाकारम एकाकारम बिन आकारम, सर्वाधारम राम हरे। राधा रमणम सीता रमणम, सब जग शरणम कृष्ण हरे। शुद्धानंदम परमानंदम, हर दुख द्वंदम वीरा। सर्व विधाता सब सुख दाता, गाता वेद सुधीरा। और सभी आत्मजी दो पन्ने पलट गए, पर यही पूरा हो गया है। शुद्धानंदम परमानंदम, हर सुख गंध वीरा। सर्व विधाता सब सुख दाता, गाता वेद सुधीरा। अलख निरंजन सब दुख भंजन, मज्जन ज्ञान के तीरा। हरि ही ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे